हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस सीरीज़ में जिसमें हम देख रहे हैं हिस्ट्री के टाइमलाइनर के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं हम उसको कवर कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष, जगह विशेष, समय विशेष, ईयर विशेष, ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के सामने फिफ्थ पार्ट है जिसके माध्यम से मैं इस कवर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे 1800 के बाद के जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे भारत के आज़ादी तक के। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आ सके कि लगभग 250 वर्षों का इतिहास किस तरीके से रहा, क्या क्या घटनाएं हुई उसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1802 से। तो 1802 में क्या होता है? देखिए, 1802 में बेसन की संधि होती है। बेसन की संधि 1802 में होती है। फिर 1809 में यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है, मतलब अमृतसर की संधि होती है 1809 में। 1813 में फिर से कुछ घटनाएं होती है जिसमें से ट्रेड मोनोपोली जो रहता है कंपनी का भारत में उसको समाप्त कर दिया जाता है। और बस जो चाय होता है, चाय पर ही कंपनी का अधिकार होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लगभग 1 लाख का बजट बनाया, डिक्लेयर किया, और उस 1 लाख के बजट को लगभग इस वजह से किया क्योंकि वो मिशनरीज जो थे, मतलब जो कि क्रिश्चियंस थे, वो भारत के अंतर्गत आकर के किस प्रकार से अपनी एजुकेशन को बढ़ावा दे सके, इसको उन्होंने मतलब आगे बढ़ाया। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि 1815 में क्या हुआ? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। वे जो राजा राम मोहन रॉय थे ये लगभग 12 भाषाओं के ज्ञानी थे, मतलब अच्छे खासे जानकार थे ये। और कह सकते हैं कि भारत के पहले सोशल रिफॉर्मर थे। जो पॉलीगामी हुआ करता था, बहुविवाह की प्रथा थी, उसको इन्होंने ख़त्म किया। और ये सारी चीज़ें थी इनका। और इसके बाद 1816 में क्या हुआ? कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। 1816 में कलकत्ता भारत की राजधानी थी। यहीं पर ट्रीटी हुई थी सुगाली और ब्रिटिश जो नेपाल थे, मतलब सुगाली जो उस समय के शासक थे और नेपाल के जो शासक थे उनके बीच में ट्रीटी हुई थी। इस समझौते के तहत फ्री जो ट्रेड होता है, फ्री मूवमेंट होता है भारत और नेपाल का, उस समय इसको प्रारंभ किया गया था। कब? 1816 में। फिर यहाँ पर 1817 में क्या होता है कि आध्यात्मिक शिक्षा के लिए पहला हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, और ये की जाती है कोलकाता में। तो 1817 में पहला आध्यात्मिक शिक्षा की स्थापना की जाती है, कॉलेज की स्थापना की जाती है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, कोलकाता में किया जाता है। और इसके बाद क्या था कि जो इसके संस्थापक कौन थे? तो डेविड हेयर और राजा राममोहन रॉय इसके संस्थापक थे इस कॉलेज के, हिंदू कॉलेज के। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 1818 का समय आता है। तो 1818 के समय में क्या होता है कि पिंडारी मराठाओं का की तरफ से मतलब युद्ध होता है, जिसमें से युद्ध में क्या होता है कि पिंडारियों को ख़त्म कर दिया जाता है। और ये युद्ध किसके बीच में होता है? ये अंग्रेज़ों और पिंडारियों के बीच में युद्ध होता है, मराठाओं के बीच में। और पिंडारी क्या होता है? मराठाओं का साथ देते हैं। तो इस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वो था लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि बंगाल का था उस समय, मतलब बंगाल कह सकते हैं कि जो बड़ा प्रोविंस था उसका ये गवर्नर जनरल था। इसी समय क्या होता है कि थर्ड मराठा वॉर भी होता है। इसमें मराठाओं को लगभग समाप्त कर दिया जाता है। पेशवा को कानपुर में के बिठूर जो जगह है वहाँ पर रख दिया जाता है, उन्हें पेंशन दे दिया जाता है। फिर 1826 के समय क्या होता है कि उस समय जो बंगाल में एक बहुत बड़ा मोमेंट चल रहा होता है जिसको लीड करते हैं हेनरी विवियन डेरेजियो। ये यंग बंगाल नाम का एक मोमेंट होता है जिसको ये स्टार्ट करते हैं। और जो ये होते हैं ना, 17 साल की उम्र में ही प्रिंसिपल बन जाते हैं और प्रोफेसर बन जाते हैं हिस्ट्री के, जीके के, बंगाल में। मतलब बहुत बड़े एक ज्ञाता थे ये, बहुत ही कम उम्र में, और बहुत ही जल्दी इनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 1829 में क्या होता है कि सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा कार्यक्रम, मतलब बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए जाते हैं और उनके द्वारा प्रयत्नों के माध्यम से जो होता है सत्य प्रथा को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। फिर 1830 में क्या होता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड की यात्रा, इंग्लैंड चले जाते हैं वो यात्रा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के।
फिर 1828 में क्या होता है कि वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापना किया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की जाती है। फिर एकेश्वरवादी, रंग रूप नहीं, ये सारी मतलब इसके बाद मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं समाज में, राजा राम मोहन रॉय। फिर आप देखेंगे कि लगभग सती प्रथा मैंने बताया कि जैसे कि 1829 में बंद कर दी जाती है। तो ये किसके मतलब उस समय भारत का गवर्नर कौन होता है, या बंगाल का गवर्नर की बात करें हम, तो जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है वो विलियम बेंटिक होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब भारत में सती प्रथा बंद की गई थी तब उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो मतलब वो था विलियम बेंटिक। ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं। फिर 1833 में क्या होता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तो 1833 में मृत्यु हो जाती है और 1833 में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि 1833 में ही चार्टेड इंडिया एक्ट आता है 1833 से, जो कि 20 वर्षों के लिए आता है 1853 के लिए। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है, कंपनी की जो ट्रेड की जो मोनोपोली होती है चाय के ऊपर, चाइना के अंतर्गत, उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। राइट टू इक्वली मतलब इक्वलिटी कर दिया जाता है यहाँ पर। हायर पोस्ट पे मतलब सभी को समानता दे दी जाती है। ब्रिटिश रूल जो होता है वो डायरेक्ट सेंट्रल के हाथों में चला जाता है, मतलब क्राउन के हाथों में चला जाता है। इंग्लैंड के लोगों को भारत में रहने का, शादी करने का, ये सब परमिशन दे दी जाती है। फिर इसके बाद इसी समय 1833 में कुछ गवर्नमेंट मतलब रिफॉर्म किए जाते हैं ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम में, काम करने की प्रणाली में। तो जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट होता है उसको यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। और जो था मतलब विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे, आप कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इन सारे पोस्ट की रिफॉर्म किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं। फिर 1833 में क्या होता है, गवर्नर जनरल काउंसिल को एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया जाता है और वो जो लॉ मेंबर था वो कौन था, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले पहले मतलब पहले लॉ मेंबर अपॉइंटेड किए जाते हैं। और जो लॉर्ड मैकाले थे यही भारत में जो आधुनिक शिक्षा की प्रणाली है वो लेकर के आते हैं। फिर 1833-35 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि 1835 में क्या होता है, लॉर्ड मैकाले भारत आते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करते हैं, इंग्लिश जो एजुकेशन है इसको बाकायदा बढ़ाते हैं। फिर 1839 में क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और 1839 में क्या होता है कि मतलब जो ठग्स आपने सुने होंगे मध्य प्रदेश में, जो मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी है, वो सारी की सारी घटनाएं भी होती हैं उस समय। और जो ठग्स थे बेसिकली ये मध्य प्रदेश के जबलपुर का जो नरसिंहपुर एरिया है वहाँ पर ये रहते थे। तो उनके साथ उनके कई ऑपरेशन होते हैं जिसे ऑपरेशन ठग भी कहा जाता है। उस समय जो कर्नल होता है, कर्नल स्लीमैन, उनसे इनका युद्ध होता है। फिर समय आता है यहाँ पर 1839-42 का, इसमें पहला अफ़गान युद्ध होता है, फर्स्ट अफ़गान युद्ध होता है। फिर 1845-46 में इसमें फिर से पहला सिख अंग्रेज युद्ध होता है। तो पहला अफ़गान युद्ध होता है 39 से 42 तक। फिर 1845 से 1846 तक पहला अंग्रेज सिख युद्ध होता है। फिर दूसरा अंग्रेज वर्मा युद्ध होता है 1852, ठीक है, 1852 में युद्ध होता है। और उसी समय फिर 1853 का समय आता है। लेकिन 1853 से पहले अगर जब आप देखेंगे 1848 इसके बीच में, तो 1848 में क्या होता है कि हड़प नीति मतलब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है वो लेकर के आ जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। उसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई का जो राज्य होता है, जो झांसी का जो केंद्र होता है, उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उसको हड़पने की कोशिश करते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिए 1848 में लेकर के आया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। फिर 1852 हो गया, 1852 में अंग्रेज की युद्ध हो जाती है। फिर 1853 का समय आता है। 1853 में क्या होता है, बॉम्बे के से थाने के बीच में पहली ट्रेन लाइन स्टार्ट की जाती है और कोलकाता में इसी समय टेलीग्राफ लाइन भी खोली जाती है, ठीक है। लेकिन इसी समय एक और रिफॉर्म लेके आया जाता है, चार्टर्ड एक्ट इंडिया जो होता है 1833 में जो आया होता है, उसके 20 वर्ष हो जाते हैं। तो 1853 में फिर से आता है 20 वर्षों के लिए। इसमें कुछ ओपन सोर्सेस लेके आ जाते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भर्ती एग्ज़ाम के द्वारा होगा, ये प्रोसेस लाया जाता है।
पूरा नाम एग्ज़ाम का जो था वो लॉर्ड मैकाले ने डिज़ाइन किया था, जैसे मैंने आपको बताया। और इसकी जो पढ़ाई थी, एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम जो था इसका बेसिकली लंदन में हुआ करता था, मतलब ब्रिटेन के लंदन में इसका एग्ज़ाम हुआ करता था। फिर 1854 आता है। 1854 में क्या होता है, वुड डिस्पैच हो जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा मतलब कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। मतलब इसमें ऐसा है कि प्राइमरी एजुकेशन इन ए वर्नाकुलर सिस्टम, मतलब ऐसा कहा गया इस वुड डिस्पैच के माध्यम से कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आप आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर एक्ट है, लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप दे सकते हो। ये 1854 में हो जाता है। फिर 1856 में कुछ ऐसा खास विशेष होता नहीं है, लेकिन 1857 जो है ये बहुत ही विशेष है। 1857 इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पर 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम होता है, सिपाही विद्रोह होता है। मतलब अंग्रेज़ों ने इसको सिपाही विद्रोह कहा है, भारत में इसे स्वतंत्रता का संग्राम कहा गया है। तो इसी समय स्वतंत्रता का संग्राम होता है उन इसमें। और इसमें होता है कि 29 मार्च मंगल पांडे रिवोल्ट कर देते हैं। कहाँ से करते हैं ये, मतलब बैरकपुर की छावनी है वहाँ से करते हैं ये। 8 अप्रैल को उनको डेथ पेनल्टी घोषित किया जाता है और 10 मई को फाइनली भगत सिंह को मृत्यु दे दी जाती है। 8 अप्रैल को उनको डेथ पेनल्टी दिया जाता है मंगल पांडे को। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और 10 मई को ये जो 1857 की क्रांति है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ 1857 में कुछ घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाता है वुड स्पेच के माध्यम से। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पर स्थापना किया जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि 1858 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कह सकते हैं कार्यकाल वो फिर से कंप्लीट होता है। और इसके बाद क्या होता है कि 1858 में कुछ काम ऐसे थे कि जो पहले डायरेक्ट कंपनी के द्वारा किए जाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि डायरेक्ट जो डिसीजंस थे वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। फिर यहीं से कुछ 2 और रिफॉर्म बनते हैं, एक बीओडी बनता है और एक बीओसी बनता है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ काउंसिल का निर्माण होता है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, किस में होती है, 1858 में। फिर इसके बाद का समय आप देखेंगे यहाँ पर कि फिर से कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन ये होता है कि 1861 का समय आता है। तो 1861 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हो जाता है। फिर इसके बाद मॉडर्न फाइनेंस सिस्टम भी लेकर आया जाता है। फिर जुडिशियल रिफॉर्म लेकर आए जाते हैं। एक्ट जो होता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। इसमें भारतीयों को भी मंत्रिमंडल में सदस्यता दे दी जाती है। 12 सदस्य दिए जाते हैं, जिसमें से 6 सदस्य रहते हैं। उसमें से 6 सदस्य, मतलब 12 सदस्य में से 6 सदस्य ब्रिटिश के होते हैं, 3 सदस्य भारतीय राजा होते हैं। ये सारा उसमें मतलब सदस्यता होती है 12 में से। फिर 1863 में क्या होता है कि सत्येंद्र नाथ पहले ऐसे आईएएस बन जाते हैं जो कि भारतीय होते हैं। तो पहले मतलब आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज जो होते हैं वो पहले होते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। ये कब बनते हैं, 1863 में। 1864 में फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी होता है, ये इसका स्टार्ट होता है। फिर 1859 में गांधी जी का जन्म हो जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो वीसी बनर्जी होते हैं, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं और इसके प्रेसिडेंट होते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस होता है वो कोलकाता में, वहाँ पर ही जाकर के इसको बाकायदा लीड करते हैं। तो ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। फिर 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हो जाता है। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि इनके जन्म के समय ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हो जाता है। तो 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है। 1889 में आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। 1869 में, मतलब 1869 में यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म होता है। तो ये सारी जो डेट है आप इसको याद रखिए। फिर आता है यहाँ पे समय हो जाता है कंप्लीट, लगभग कह सकते हैं कि 19वीं सदी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट होता है 20वीं सदी। तो 20वीं सदी में क्या होता है, सबसे पहले घटनाओं के अगर हम जिक्र करें तो 1904 तिब्बत की यात्रा, भारत में स्वतंत्रता का जो लहर है वो उफान पर आने लग जाता है इस समय। तो 1904 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अभिनव भारत की स्थापना की जाती है। ये की जाती है वीर सावरकर के द्वारा, और एक कहाँ पर किया जाता है, नासिक में स्थापना किया जाता है। और 1904 में ही तिब्बत की यात्रा प्रारंभ हो जाती है।
फिर 1905 आता है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का बंटवारा कर दिया जाता है, जो कि भारतीय इतिहास का एक कह सकते हैं कि काला अध्याय था ये। और इसी समय इंडियन हाउस की स्थापना की जाती है लंदन में, और यही चीज़ें जो होती हैं बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित कर देती है। और जो बंगाल का पार्टीशन था वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ, मतलब पार्टीशन हो जाता है, और ये किया किसके द्वारा जाता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर जो इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी उनका नाम याद रखिए आप। जो इंडियन हाउस की स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना की जाती है, कहाँ पर, लंदन में। फिर 1906 का जो समय आता है उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना का जो उद्देश्य था वो कुछ अलग ही रहता है। इसकी स्थापना का जो जगह होता है वो ढाका होता है, जो वर्तमान बांग्लादेश है। 30 दिसंबर 1905 को स्थापना की जाती है। स्थापनाकर्ता जो होते हैं वो होते हैं आगा खां, सलीम उल्लाह खां और मोहसिन उल हक, ये तीनों इसके संस्थापक होते हैं। 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है। फिर सूरत स्प्लिट में क्या होता है, कांग्रेस यहाँ से 1907 में जो सूरत स्प्लिट होता है वहाँ से कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक गरम दल और एक नरम दल। मॉडरेट कह सकते हैं और एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। तो मॉडरेट जो होता है उसमें मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता ये रहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ये होते हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उसमें यहाँ पर अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मतलब लाल पाल बाल इसमें हो जाते हैं गरम दल में। तो इनका बंटवारा हो जाता, मतलब पार्टी का ही बंटवारा हो जाता है। फिर 1908 में क्या होता है, खुदीराम बोस को 17 साल की उम्र में फांसी दे दी जाती है, और दी की जाती है। तो इन्होंने किंग्स फोर्ट जो था उसमें बम फेंका था, मुजफ्फरपुर के थे ये, बिहार में। तो उसी वजह से इनको 17 वर्ष की आयु में फांसी दे दी जाती है, और ये सबसे कम उम्र में फांसी देने वाले पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। फिर 1909 का समय आता है। 1909 में क्या होता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म लेकर के आया जाता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्रेटरी के माध्यम से लेकर आया जाता है। मार्लो मिंटो क्या होते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्रेटरी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति, जिसमें हिंदू मुस्लिम के आधार पर आरक्षण, 2 बार चुनाव, ये सारी चीज़ों को लेकर के आया जाता है कि मतलब किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में बंटवारा किया जाए, उनके वोट बैंक की राजनीति चमकाई जाए। इस तरीके की चीज़ों को 1909 में स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। फिर 1911 का समय आता है, तो दिल्ली दरबार स्थापित किया जाता है यहाँ पर फर्स्ट टाइम। तो दिल्ली दरबार में क्या होता है कि ब्रिटिश के जो राजा और रानी की भारत यात्रा होती है, और जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है। तो इससे पहले जो राजधानी थी वो कह सकते हैं कि भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन दिल्ली दरबार के समय क्या होता है कि भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है, ये याद रखिए। तो जो राजा थे वो कौन थे, जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश के राजा थे। गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण किया जाता है मुंबई में ऐसे वेलकम गेट के रूप में। और जो दिल्ली दरबार था ये 12 दिसंबर 1911 को लगाया जाता है। ये तीसरी दिल्ली दरबार होता है, और उसी समय ही जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो गाया जाता है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। और इसी समय क्या होता है, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था, इसको रिवॉक कर दिया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसके बाद भारत की राजधानी परमानेंट दिल्ली हो जाता है 1911 से। और एक और बात यहाँ पे याद रखिए कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। 1912 का समय आता है, तो 1912 के समय में हार्डिंग्स सेकेंड पर रास बिहारी बोस द्वारा हमला किया जाता है। उस समय क्या होता है कि मतलब 1912 में हार्डिंग्स भारत के कह सकते हैं वायसराय रहते हैं। फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ पर है, ये अमेरिका में है। तो सैन फ्रांसिस्को की स्थापना कहाँ की जाती है, अमेरिका में की जाती है। किसके द्वारा, लाला हृदय दयाल के द्वारा की जाती है, और ये हार्वर्ड में प्रोफेसर होते हैं, और इनके द्वारा अखबार मतलब गदर अखबार भी निकाला जाता है। ये हो जाता है 1913 की घटना। 1913 के बाद आते हैं 1915 में। तो 1915 में भी क्या होता है कि 1915 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़िमरमैन प्लान लेकर के आया जाता है। ये क्या होता है, ये लाला हृदय दयाल की मदद के लिए ब्रिटिश को कमज़ोर करना इसका उद्देश्य होता है। और इस समय ज़्यादा कुछ घटनाएं होती नहीं हैं, लेकिन फिर यहाँ पर 1916 का समय आता है। तो 1916 में विश्व लेवल पर एक बहुत ही घटनाएं प्रारंभ हो जाती है, पहले विश्व युद्ध की प्रारंभ हो जाता है। हालांकि पहले विश्व युद्ध का प्रारंभ तो 1914 से ही माना जाता है, लेकिन एक पीक पर आ जाता है 1916 में। फिर इसी समय होम रूल की स्थापना की जाती है भारत में, मतलब होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। यहाँ पर ये कहा किया जाता है बेलगाम पुणे अधिवेशन में तिलक के द्वारा। और उस समय
डिमांड क्या होती है? डिमांड ये होती है, एनी बेसेंट भारत के में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दे में बीच में आ जाती हैं और वो भारत के होम रूल लेने की डिमांड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं फिर से। फिर आप देखेंगे कि लगभग 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा लखनऊ में समझौता होता है और इसी समय फिर से दोनों पार्टियां फिर से साथ में आ जाती हैं होम रूल के माध्यम से, एनी बेसेंट की मदद के से। जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे कांग्रेस, वो एक हो जाते हैं फिर से भारत की आज़ादी के लिए। फिर 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन होता है जिसमें गांधी जी का फिर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में आगमन हो जाता है। और उसी समय फिर 1917 में चंपारण का जो घटना होता है सत्याग्रह का, वो भी स्टार्ट होता है। चंपारण का घटना क्या होता है? 3 कठिया जो सिस्टम होता है, इस 1/3 हिस्से पर नील की जो खेती करने की जो परंपरा थी उसको बंद करना उद्देश्य होता है इस सिस्टम के माध्यम से, मतलब इस सत्याग्रह के माध्यम से। चंपारण 1918 में पहले इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और इसी समय क्या होता है कि भारत में अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल के लिए जो कह सकते हैं कि विरोध हो रहा होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहाँ पे गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में एक मतलब जो मिल मालिक थे उन पर जो बोनस देने का जो 50% देने की बात थी, वो मतलब मिल मालिक उन्हें नहीं दे रहे थे, तो उसका विरोध करते हैं वहाँ पे मज़दूर। तो गांधी जी जा कर के वहाँ पे समझौता कराते हैं ब्रिटिश के बीच में और 35% तक पर राजी करते हैं। और फिर यहीं पर खेड़ा सत्याग्रह होता है। फिर आप देखेंगे कि 1919 मताधिकार पर साउथ बरो कमेटी, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, अमृतसर में जलियांवाला बाग, ये सारी घटनाएं हो जाती हैं 1919 में। तो ये सारी घटनाएं हो जाती है और 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी आता है जिसमें एक बहुत मतलब इसे ब्लैक कानून कहा जाता है, जिसमें ना अपील, ना सुनवाई, ना जांच। सीधे अगर कोई दोषी पाए मतलब कोई दोषी पाए जाने के संकेत भी है तो उसे डायरेक्ट जेल में डालना था, ना कोई सुनवाई ना कोई जांच होता है इसमें। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है उसको अंजाम पहुंचाने वाला जनरल डायर रहता है। उसी समय इसके बाद क्या होता है कि जो महात्मा गांधी उनको केसरे हिंद की उपाधि जो दी जाती है वो लौटा देते हैं वो। और खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है यहाँ पर। और इसके बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर इसके बाद आप देखेंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है 1927 में। और इससे पहले भी आप देखेंगे कि लगभग 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1921 में मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स जो होते हैं भारत की यात्रा पर आते हैं। इसी समय मोपाला रिवोल्ट होता है केरला के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर 1922 में जो होता है 5 फरवरी को 1922 में 5 फरवरी को चौरी चौरा नरसंहार होता है जिसमें 22 पुलिस वालों को थाने के सामने आग लगा करके मार दिया जाता है। फिर 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को रोक दी जाती है चौरी चौरा घटना के बाद। और लगभग ये जो आंदोलन था वो एक असफल आंदोलन हो जाता है जो कि असहयोग आंदोलन था। गांधी जी को इस घटना के बाद लगभग 6 वर्षों की जेल भेज दी जाती है। 1923 में जो खिलाफत आंदोलन है उसको भी बंद कर दिया जाता है। फिर 1923 में ही 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये सारे जो सदस्य थे ये लोग मतलब स्थापना करते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1924 में बेलगाम का बैठक होता है, उसमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो गांधी जी बस एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो बने 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। ये कहाँ पर हुआ था? कर्नाटका में हुआ था। इसके बाद वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और जो स्वराज पार्टी था जो कि बनाया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और उनके सहयोगी के द्वारा, वो कांग्रेस में उसका विलय हो जाता है। 1825 में ही काकोरी कांड की जो मतलब काकोरी ट्रेन है उसको लूटने की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 1827 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है जिसके बनाने वाले थे सर जॉन साइमन। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें 1919 का जो रॉलेट एक्ट होता है उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, जो कि उस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव सरकार थी और भारत के जो समर्थक थे वो लेबर पार्टी थे। तो ये उस समय स्थापना किया जाता है। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, शेरे पंजाब उन्हें कहा जाता है। और मृत्यु का जो मेन रीज़न था वो था साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध करते समय उनकी लाहौर में मृत्यु हो जाती है। और इसी समय 1828 में जिन्ना के द्वारा 14 पॉइंट्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, 14 सूत्रीय रिपोर्ट कहा जाता है, वो प्रस्तुत किया जाता है। और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी दिया गया। और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। और इसी समय 1928 में जेम्स स्कॉट लाहौर का जो पुलिस कमिश्नर है की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। वो क्यों की जाती है? वो लाला लाजपत राय की मृत्यु से संबंधित होता है वो।
और 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है सरदार पटेल के द्वारा, और इसी समय सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर आता है 1929 का समय। तो 1929 में क्या होता है, तो लॉर्ड आवर्म समझौता, लाहौर कांग्रेस में पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित होता है। मतलब यहाँ पर लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को होता है। नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, यहाँ पर घोषणा की जाती है कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में। ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर 1930 का समय आता है। तो 1930 में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किया जाता है। तो 1930 में सबसे पहले तो समय है 26 जनवरी 1930 का, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग कर दी जाती है। दांडी मार्च जो है वह स्टार्ट हो जाता है यहाँ से 12 मार्च को। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 में ये दांडी मार्च स्टार्ट हो जाता है। फिर सिविल डिसओबीडेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है। इंग्लैंड में उस समय जो सरकार है वो लेबर पार्टी रहती है, आप याद रखिए, सरकार पूछी जाए तो याद होना चाहिए। फिर उस समय जो होता है मतलब रैमसे मतलब मैकडोनाल्ड थे, वो कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मतलब कम्युनलिज्म चीज़ों को प्रपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आप देखेंगे 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1935 में गांधी मतलब भारत सरकार अधिनियम पारित किया जाता है 1935 में। फिर 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता कांग्रेस मंत्रियों का पद ग्रहण सभा होता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आप ये देखते चलेंगे कि फिर क्या होता है कि 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है और भारत में सुभाष चंद्र बोस का पलायन हो जाता है। तो इससे पहले भी कुछ घटनाएं होती है। तो 1935 में जब भारत का सरकार का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है, तो उस समय क्या होता है कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली कर दी जाती है। फिर इसके बाद जो एटोनॉमी है, प्रोविंसेस एटोनॉमी नहीं है, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी जाती है। और इसी समय जो बर्मा है मतलब आज का जो म्यांमार है उसको भारत से अलग कर दिया जाता है। फेडरल कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1935 में। 1936 पे क्या होता है, ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में स्थापित की जाती है, जिसके संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे, एजी रंगा थे। फिर अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक जो प्रेमचंद थे वो बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं। उड़ीसा को 1936 में ही बिहार से अलग कर दिया जाता है, मतलब बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है। मतलब पहले क्या था, बिहार ऐसे बंगाल का पार्ट था, लेकिन उसको उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है 1936 में, याद रखिए। 1937 में क्या हुआ, इलेक्शन हो गया, प्रांतीय चुनाव। 8 में से कांग्रेस की मतलब 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, हेड किए जाते हैं, फॉर्म्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस एंड हेडेड बाय द नेहरू। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की मतलब प्रारंभ किसने किया था, किसने उसको डिज़ाइन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और उसको हेड किसने किया था, तो नेहरू जी ने उसको हेड किया था। फिर 1939 में त्रिपुरी डिस्प्यूट होता है, जो कि बहुत ही चर्चित डिस्प्यूट है। वहाँ से जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो उनके गांधी जी से मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य यही होता है कि हम भारत को आज़ाद कराना है। फिर ये जो होता है डिस्प्यूट में गांधी जी चाहते हैं, नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस ऐसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन गांधी जी के कहने के बाद वो छोड़ देते हैं कांग्रेस को। पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। सुभाष चंद्र बोस बेसिकली जीत जाते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं छोड़ करके। और फिर इसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर इसके बाद लगभग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है कांग्रेस के द्वारा, मतलब कांग्रेस के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और फिर आप देखेंगे कि 1940 में 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पास करता है, लाहौर अधिवेशन, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसे इंडिविजुअल सत्याग्रह भी कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर इसके बाद 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई, जैसा कि मैंने बताया आपको। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है। फिर भारत पर अंग्रेजों छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दी जाती है। फिर इसके बाद 1943 से 44 तक सुभाष चंद्र बोस ने प्रांतीय आज़ाद हिंदू हुकूमत भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की और बंगाल में इस समय अकाल पड़ जाता है 1943 से 1944 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की अगर हम बात करें आज़ाद हिंद सरकार की, तो 21 अक्टूबर 1943 को किया गया।
और फॉर्मेशन जो था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। और उसको हेड किसने किया था? सरकार को सुभाष चंद्र बोस ने इसको हेड किया था। फिर आप देखेंगे कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा होती है, केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही जाती है। फिर वेवेल प्लान लाया जाता है जिसमें 12 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5-5 सदस्य मुस्लिम, हिंदू और 2 अंग्रेज होंगे। मतलब 12 में से 5 सदस्य मुस्लिम, 5 सदस्य हिंदू और 2 मुस्लिम होंगे। फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर 1945 में शिमला प्लान लेकर के आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे आपकी सारी चीज़ें होने के बाद फिर अंत में एक डिसीजन होता है कि भारत की आज़ादी का जो फैसला होता है वो 2 जून को किया जाता है 1946 को। और ये बोला जाता है कि भारत को हम अगस्त में ही इसको स्वतंत्र कर देंगे। 2 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो होते हैं वो घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाएगा, ऐसे 2 कंट्री के रूप में। एक तो मुस्लिम कंट्री बनेगा और एक सेक्युलर कंट्री बनेगा, जैसे कि उस समय बोला गया था। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है और भारत फाइनली 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। तो ये मुख्य घटनाएं थी जिसको मैंने यहाँ पर इंकित करने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें हुई हैं ऐसे टाइमलाइन के फॉर्म में। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से समझने के लिए ही मैंने आप लोगों को ये टाइमलाइन बनाया है। तो इसके माध्यम से मैंने 5 वीडियो बनाए हैं टाइमलाइन के लिए, हिस्ट्री के। आप इन्हें बार बार सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, और जो भी प्रॉब्लम्स होता है आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो चारों इससे पहले की जो वीडियोस है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि नहीं देखा है तो आप सीक्वेंस वाइज जा करके उन सारे चीज़ों को देखिए। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक मैसेज दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। आप उन्हें जा कर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMmonkey28 ये मेरा कोर्स का लिंक है। आप यहीं जा कर के देख सकते हैं पूरे फ्री में। और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMmonkey28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं, जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो है वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।